ये जो आपको स्क्रीन पर छोटा सा ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है, ये ऑर्गेनिज्म इतना छोटा है कि आपको नेकेड आई से नजर नहीं आता। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोपिक व्यू चाहिए होता है। और मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जाकर आप इस तरह की इमेज लेने में कामयाब होते हैं। हम देखेंगे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नजर आ रहा है, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, कहाँ कहाँ में मिल सकता है। क्या हमारी सराउंडिंग में ये मौजूद है? क्या मेरी बॉडी में मौजूद है? क्या मेरे मुंह के अंदर ये मौजूद है? क्या उबलते हुए पानी के चश्मों में इसका तस्वर किया जा सकता है? जी हाँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, ऑकरेंस ऑफ बैक्टीरिया। अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पर ये चूंकि चैप्टर नंबर 6 का एक पार्ट है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि राइट अ नोट ऑन ऑकरेंस ऑफ बैक्टीरिया। ऑकरेंस का मतलब होता है कहाँ पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया, कहाँ पाए जाते हैं। तो ये वाइड ऑर्गेनिज्म है जो एंसेस्टर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये तमाम ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? वो बैक्टीरिया से बने हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। और ये वाइड ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह आपको मिलेगा, यानी जो जगह आप तसव्वुर करेंगे विद इन द अर्थ, जमीन पर, वहां पर ये पाया जाएगा। जैसे मैं एक ख्याल करता हूं कि उबलते हुए पानी के चश्मों में, तो ये वहां पर मिलेगा। हॉट वाटर स्प्रिंग में आपको ये मिलेगा। मैं कंसिडर करता हूं एयर के अंदर, तो हवा में ये आपको मिलियंस की तादाद में आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। मैं अपने मुंह की बात करता हूं तो मेरे मुंह में मिलियंस की तादाद में बैक्टीरिया है। आप दूध से दही जो बनाकर खाते हैं, तो दही में बैक्टीरिया हैं, दूध में बैक्टीरिया हैं। हर जगह पर बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। कुछ बैक्टीरिया आपके साथ इतने दोस्ताना हैं, इतना अच्छे ताल्लुक बनाते हैं कि अगर वो आपकी बॉडी में ना हो तो आपकी डेथ हो जाए। सो हम देखते हैं कि इनकी ऑकरेंस, तो दे आर वाइड स्प्रेड और कॉस्मोपॉलिटन इन देयर ऑकरेंस, यानी हर तरफ पाए पाए जाते हैं। जैसे दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इन एयर, हवा में मिलेंगे आपको, लैंड, जमीन के अंदर मिलेंगे आपको, वाटर, पानी के अंदर मिलेंगे, ऑयल डिपॉजिट, जहां पर ऑयल को कंज्यूम करते हैं उसमें मिलेंगे आपको, फूड, खुराक के अंदर मिलेंगे। जो भी आप खुराक खा रहे हैं उसमें बैक्टीरिया जरूर मौजूद होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हार्मफुल होते हैं और कुछ यूजफुल होते हैं। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में दीज आर द इंपॉर्टेंट डीकंपोजर, रिसाइकलिंग एंड सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वहां पर आपको मिलेंगे। प्लांट्स के अंदर ये पाए जाएंगे, डिफरेंट बीमारियां पैदा करते हैं। मैन ह्यूमन के अंदर ये पाए जाते हैं। ह्यूमन के अंदर ये दोस्ताना भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, और जो डिजीज काज करेंगे वो पैथोजेनिक भी होंगे। जो दोस्ताना तल्लक रखेंगे उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। जैसे बहुत से विटामिन बनाने में हेल्प करते हैं। एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, तमाम एनिमल में आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। हमारी कोलान भरी पड़ी होती है बैक्टीरिया के अंदर। अपेंडिक्स के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। आपके माउथ में बैक्टीरिया मौजूद है, इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया मौजूद हैं। इसके अलावा देयर काइंड एंड नंबर, यानी उनकी कौन सी किस्म बैक्टीरिया की पाई जाती है और उनका नंबर कितने तादाद में ये पाए जाते हैं, वेरी अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी, यानी जिस जगह पर ये रहते हैं। लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है, एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। इवन रोड पर जब आप गिरते हैं तो वहां मट्टी के ज़रात में कुछ टॉक्सिक बैक्टीरिया होते हैं जो टेटनस कॉज कर सकते हैं, जिसके खिलाफ हम टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। Some bacteria are always present and contribute toward natural flora. क्योंकि अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम, इनको हमने प्लांट किंगडम में रखा गया था। तो फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट। तो टोटल प्लांट्स जो इन अर्थ, उसको हम कहते हैं फ्लोरा। तो चूंकि टू किंगडम के मुताबिक इनको भी प्लांट किंगडम में रखा गया था, इसलिए हम अपने नेचुरल यानी कुदरती तौर पर पाए जाने वाले प्लांट या नेचुरल फ्लोरा में ये पाए जाते हैं। नेचुरल फ्लोरा में चूंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं माइक्रोफ्लोरा। तो विच वन द फॉलोइंग फॉर्म माइक्रोफ्लोरा ऑफ द बॉडी, तो वो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी आंतों में एस्कर्शिया कोलाई मौजूद है, जो वहां पर विटामिन के प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो बहुत से दूसरे विटामिन भी ये बैक्टीरिया बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो विच वन द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन माइक्रोफ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो क्या होते हैं? यही है हमारे नेचुरल फ्लोरा। ये नेचुरल फ्लोरा हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट जुज्व है, और इसका आना हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है? जरूरी है। अदर्स आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट सच एज हॉट स्प्रिंग, यानी जिंदगी का आगाज यहाँ से हुआ था, जिसको हम सेकंड ईयर में जाकर चैप्टर नंबर 24 जब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोक्रियाट टू यूक्रियाट, तो उसमें हम पढ़ेंगे वेंट हाइपोथेसिस कि जिंदगी का आगाज इन बैक्टीरिया से हुआ था जो गर्म पानी के चश्मों में रहते हैं,
जिसको हम कहेंगे हॉट वाटर स्प्रिंग्स, और वहां पर भी उबलते हुए पानी के चश्मों में ये आर्की बैक्टीरिया रह रहे होते हैं। इसमें एक आप पढ़ते हैं टैग पोलीमरेज एंजाइम, वो इन्हीं से हासिल होती है। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया होता है जो रहता ही उबलते हुए पानी में है, और 100 डिग्री 120 डिग्री तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दे आर प्रेजेंट इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, वाइनेगर सिरके के अंदर आपको मिलेंगे, हाईली सलाइन सॉल्ट के अंदर आपको मिलेंगे, हाईली पोल्यूटेड सॉइल, जहां जितनी गंदगी होगी इतने बैक्टीरिया आपको मिलेंगे, और वाटर पानी में पाए जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया। सो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हर एक जगह पर पाए जाते हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और हर जगह से मेरी मुराद विद इन द प्लैनेट अर्थ है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी सूदमंद साबित हुआ होगा। अपने आरा का इज़हार कमेंट में ज़रूर किया करें, और चैनल का लिंक अपने उन दोस्तों और कोलीग्स तक ज़रूर पहुँचाएँ जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, और बिलखसूस उन बच्चों जिनके पास बहुत महंगी-महंगी अकेडमीज़ में लेक्चर लेने की गुंजाइश नहीं है, तो वो घर बैठकर एक रीज़नेबल लेक्चर ले सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद